औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज आपका केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर सिलेबस का चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है बेटा। चैप्टर 3 का पहला लेक्चर और चैप्टर नंबर 3 का टाइटल है दी एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो बेटा जी आज इसकी इंट्रोडक्शन छोटी सी कर लेते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर से इस चैप्टर का पहला टॉपिक मैं स्टार्ट करने जाऊंगा, मगर इससे पहले ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, हमारे लिए। बेटा सबसे पहली बात कि एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर का टाइटल है, इससे मुराद क्या, मतलब क्या, मकसद क्या। एटॉमिक स्ट्रक्चर से मुराद है कि एटम अगर बना तो किन किन चीज़ों से बना, कौन कौन सी चीज़ें एटम में कहाँ कहाँ तरतीब से रखी हुई हैं, किस तरह से एटम को जोड़ रही हैं। अब ये सारी तफसील जो हम पढ़ेंगे वो इस एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि एटम के जो बुनियादी फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मीज़ॉन, हाइड्रोन, पॉजिट्रॉन वगैरह वगैरह, वो एटम में कहाँ मौजूद हैं, किसने दरियाफ्त किए, कब दरियाफ्त किए, कहाँ कैसे दरियाफ्त किए। अब ये सारी तफसील आपको मिलेगी तो इस चैप्टर में दी एटॉमिक स्ट्रक्चर में मिलेगी। सबसे पहली बात कि एटम जो लफ्ज़ है वो आया कहाँ से, वो है क्या। बेटा लफ्ज़ एटम दरअसल यूनानी ज़बान का लफ्ज़, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है एटोमॉस। एटोमॉस एक ग्रीक वर्ड है जिसमें से एटम का वर्ड ड्राइव हुआ, और एटोमॉस को अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए तो एटोमॉस मीन्स इनडिविजिबल, जो तकसीम ना हो पाए, जो टूट ना पाए, जिसको आप तकसीम ना कर सको, बांट ना सको। तो एटोमॉस एक ग्रीक वर्ड विच मीन्स इंडिविजिबल, और एटोमॉस से लफ्ज निकला एटम। तो इसका मतलब ये हुआ कि मादे का वो सादा से सादा, छोटे से छोटा जर्रा जो कि मजीद छोटे जर्रात में तकसीम ना हो पाए, उसको आप एटम कहोगे। और ये डेफिनेशन आप साइंस की किताब में 6ठी जमात से लेकर 8वीं तक 9वीं तक पढ़ते आए हो कि दी स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड इज कॉल्ड एटम। बेटा एटम के बारे में ये कंसेप्ट, ये आइडिया, ये थ्योरी कि भाई वो मादे का छोटे से छोटा जर्रा जो मजीद छोटे जर्रों में, छोटे हिस्सों में तकसीम ना हो पाए, सबसे पहले ये आइडिया एक यूनानी फलसफी था डेमोक्रिटोस, उसने ये आइडिया दिया कि भाई हर किस्म का मादा छोटे छोटे ज़र्रात से मिलकर बना, और वो छोटे छोटे से ज़र्रात जो हर किस्म के मादे को बनाने में, जोड़ने में इन्वॉल्व हैं, वो एटम्स कहलाते हैं। ये सबसे पहले कंसेप्ट एक यूनानी फ़लसफ़ी डेमोक्रिटोस ने दिया, और इसके दिए हुए इस फ़लसफ़े को एक रोमन पोएट था ल्यूकीफॉस, उसने भी सेकंड किया, उसने भी इसकी तायीद की कि हाँ भाई बराबर जो मादा बना हुआ है वो छोटे छोटे ज़र्रात से मिलकर बना हुआ है, जिसको आप एटम्स कहते हो। पहली बार इस आइडिया को, इस फलसफे को साइंटिफिक बुनियादों पर जिस शख्स ने उस्तवार किया, जिस शख्स ने साइंटिफिक बेस पे इस आइडिया का कंसेप्ट दिया कि भाई ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल टिनी इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, ये 1808 में 1808 में एक अंग्रेज साइंसदान था जॉन डाल्टन, इसने ये दिया। और इसके नाम से मंसूब आपने जॉन डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से क्लास 9th में भी पढ़ी होगी, और काफ़ी साइंस की किताबों में क्लास 8 तक इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ाई जाती है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। बेटा आजकल मॉडर्न ईरा में, आजकल के दौर में अब एटम की जो डेफिनेशन की जाती है वो ये कि भाई एटम्स आर द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी, यानी हर वो चीज़ जो मादे और तवानाई से मिलकर बनी, हर वो चीज़ जिसमें मादा और तवानाई मौजूद है, उसको आप एटम कहोगे। तो आजकल एटम की डेफिनेशन जो की जा रही है वो ये की जा रही है कि भाई एवरीथिंग विच इज मेड अप ऑफ मैटर एंड एनर्जी दैट इज सेड टू बी एन एटम। एटम बजाते खुद एक छोटा सा जरा जो आपको अपनी आंख से नजर ना आए, मगर वो एटम भी बहुत सारे और छोटे छोटे जर्रों से मिलकर बना, जिनको आप सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हो, जैसा कि इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन्स हो गए, न्यूट्रॉन्स हो गए, हाइड्रॉन्स हो गए, मीज़ॉन्स हो गए, न्यूट्रिनो हो गया, वगैरह वगैरह। सो मेनी फंडामेंटल पार्टिकल्स आर देयर इन द एटम। मगर इन तमाम में से एटम के स्ट्रक्चर और एटम की कंपोजिशन को समझने में मदद आपको मिलेगी तो 3 ज़र्रात में से मिलेगी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो
एटम के स्ट्रक्चर और कंपोजिशन को मेनली जो डिस्क्राइब कर रहे हैं वो 3 एटम कर रहे हैं, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो बेटा जी ये जो चैप्टर है आपका दी एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसमें हमारी बहस भी इन 3 ज़र्रात की हद तक ही रहेगी कि ये 3 ज़र्रात इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कब दरियाफ्त हुए, कैसे दरियाफ्त हुए, किसने दरियाफ्त किए, इनका रोल एटम के अंदर क्या है, इनकी प्लेस या पोजीशन एटम के अंदर क्या है, इनके मासेस कितने, इनकी चार्जेस क्या, एटम में इनकी पोजीशन क्या। तो ये तमाम की तमाम डिस्कशन आपको थ्रू सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स मिलेगी, मुख्तलिफ तजर्बात की रोशनी में मिलेगी, और इस चैप्टर में ये सारे के सारे तजर्बात हम देखेंगे, हम पढ़ेंगे, हम इन पे बहस करेंगे। अब आपका जो इस चैप्टर का पहला टॉपिक है इंशाल्लाह वो अगले चैप्टर में मैं अगले लेक्चर में मैं कवर करने जाऊंगा। इसी चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 जो आपका होगा इंशाल्लाह, उसमें आपको इस चैप्टर के पहले टॉपिक पे बात करूंगा आपके साथ, और वो होगा फैराडेज एक्सपेरिमेंट, जिसमें से सॉल्यूशंस में से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई गई थी माइकल फैराडे की जानिब से, और इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी का क्लू मिला था। सो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है, तो आपका चैप्टर 3 का पहला टॉपिक हम बाकायदा स्टार्ट करेंगे। टुडे आई गेव यू अ लिटिल बिट इंट्रोडक्शन अबाउट द चैप्टर। टिल देन खुदा हाफिज बेटा, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। टिल देन अल्लाह ने कबान।